सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं महिला एवं बाल विकास पर्यवेक्षक भर्ती के बारे में। इसमें दो वैकेंसियां थी, दोनों के अलग अलग टॉप 10 आए हैं। इसी के साथ पुरुषों की भी थी, पुरुषों की हैं, बैकलॉग पद थे। तो ये सभी जो अलग अलग जानकारी थी वो आए हैं। इसमें हम सभी प्रकार की जानकारी देखेंगे। यह जो जानकारी है इसमें हम सभी प्रकार की जानकारी देखेंगे। आगे देखते हैं, हम शुरू से देखते हैं। संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत परिवीक्षा भर्ती 2024 के बारे में। इसका जो पेपर हुआ था, पेपर आपका 7/3 से 13/4 के बीच में हुआ था। रिजल्ट आपका 20/6/2025 डला है, लेकिन यह आया कब है? 21 तारीख को शाम को आया है। इसी के साथ हम अन्य जानकारियां देखते हैं। इसमें जो फॉर्म डले थे वह फॉर्म थे 5,94,609 फॉर्म थे। कितने थे? 5,94,609 फॉर्म थे। वैकेंसियां आपकी कम थी, तो ऐसा नहीं है कि सभी का हो जाएगा। जो जितनी वैकेंसियां होती हैं उतनी ही पोस्टिंग हो पाती हैं, इसीलिए हताश ना हो। क्योंकि जिनका हो गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनका किसी कारण से नहीं हो पाया है उनके लिए यह लास्ट वैकेंसी नहीं थी। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक लक्ष्य प्राप्त ना कर लो जब तक उसे छोड़ना मत। आगे देखते हैं। इसमें 4,26,202 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। इनने पेपर दिए थे, और जो अनुपस्थित रहे थे, अब्सेंट रहे थे, वह रहे थे 1,68,407 अभ्यर्थी इसमें अनुपस्थित रहे थे। इतने पेपर देने नहीं आए थे। आपका जो रिजल्ट है, समस्त प्रदर्शन परीक्षा परिणाम परसेंटाइल स्कोर के आधार पर है। परसेंटाइल का नियम नियम पुस्तिका में उल्लिखित है। जो आपका रिजल्ट आया है वह आपका परसेंटाइल बेस पे आया है, और इससे पहले ही नियम पुस्तिका में बता दिया गया था। इसके लिए आप नियम पुस्तिका देख लें, आगे देखने वाले हैं। अब आपका थोड़ी सी जो जानकारी है, मोस्ट एक जानकारी और है। कर्मचारी चयन मंडल मध्य प्रदेश ऑनलाइन आवेदन पत्रों के साथ अभ्यर्थियों के किसी भी प्रकार के दस्तावेज, अंक सूची, प्रमाण पत्र आदि नहीं मांगे गए थे। जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्म भरते समय नहीं मांगे गए थे। अतः तैयार किए गए जो प्रवीण सूची है और प्रतीक्षा सूची है के आधार पर आवेदकों की समस्त जानकारी, दस्तावेज, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन व परीक्षण संबंधी विभाग कार्यालय के स्तर से किया जाएगा, तथा उचित पाए जाने पर ही संबंधित विभाग कार्यालय के नियमानुसार अंतिम चयन नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी। इनका मतलब है कि जब फॉर्म डला था तब आपके किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक नहीं किए थे। तो अब आपके डॉक्यूमेंट सत्यापन होंगे, जो आपके डॉक्यूमेंट है वह वेरिफिकेशन होंगे। इसके बाद ही जो विभाग है वह अपने नियमों के अनुसार चयन कर सकते हैं और नियुक्ति दे सकते हैं। ईएसपी का काम सिर्फ पेपर लेना और रिजल्ट घोषित करना है, इन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया है। अब हम देखते हैं, दो वैकेंसियां थी, तो आपकी जो कट ऑफ है वह आपका अलग अलग रहेगा। पुरुषों का अलग रहेगा और महिलाओं का अलग रहेगा। तो जो आपका कट ऑफ है यह फीमेल के लिए है, और ओनली फीमेल है, और बैकलॉग पद वाला है। इसमें हम संपूर्ण जानकारी देखेंगे। तो यह आपका एससी का है, आपका 99.90 है। एसटी का आपका बैकलॉग पद वाला 97.4554 है। इसी के साथ ओबीसी का आपका 100.00 है। यह बैकलॉग का है। बैकलॉग ओनली फीमेल, बैकलॉग ओनली फीमेल, यह आपका। आगे हम टॉप 10 की सूची देखते हैं। टॉप 10 की जो सूची है वह आपकी इस प्रकार है। पहले हम टॉप 10 की सूची देख लेते हैं, कट ऑफ उसके बाद देखेंगे। तो हमारी टॉप 10 की सूची कट ऑफ दिया गया है। इसे हम थोड़ा टॉप 10 की सूची देखने के बाद देखें। यह आपके रहे टॉप 10। तो टॉप 10 की जो लिस्ट है वह आपकी पेपर फर्स्ट के हिसाब से है। पेपर सेकंड की अभी आने वाली है। तो पेपर फर्स्ट की जो टॉप 10 की सूची है, इसमें कल्पना दीक्षित पहले नंबर पर हैं। यह 100.00 है, और अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, सागर की रहने वाली हैं। अब इसमें 100 क्यों दिया है? क्योंकि पेपर तो आपका 200 नंबर का था, तो 100 क्यों दिया है?
मतलब 200 में से 100 नंबर लाने वाले टॉप 10 की प्रथम सूची में आ जाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम इसे आधा भी कर देते हैं तो भी 100 माने जाएंगे। तो 100 का मतलब ऐसा तो नहीं कि 200 में से 200 नंबर आ गए, तो यह भी नहीं है, क्योंकि आपका जो परीक्षा परिणाम है वह किस आधार पर दिया गया है? पहले ही बताया था इन्होंने कि जो आपका परीक्षा परिणाम है वह आपका परसेंटाइल बेस पे दिया गया है। अब यह परसेंटाइल क्या है? परसेंटाइल होती है, जैसे मान लीजिए 100 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया और आपने 100 में से प्रथम रैंक हासिल की, तो आपका परसेंटाइल 100 हो जाएगा। 100 में से आपने 90 हासिल की, 100 में से मान लीजिए 100 में से आपने प्रथम रैंक हासिल की तो आपका 100 हो गया। इसी के साथ 100 अभ्यर्थियों में से आपने 99 रैंक हासिल की तो आपका परसेंटाइल कितना हो जाएगा? 99% हो जाएगा। तो यह रहा परसेंटाइल कि जितने भी अभ्यर्थियों ने पेपर दिया उसमें आपकी रैंक कितनी है 100 में से, यदि हम समझें। तो आगे देखते हैं। आगे जो दूसरे नंबर पर है इनका भी 100 है, यह जबलपुर की है। ऐसे ही यह पूरा आगे तक दिया गया है। यह जो लिस्ट थी पेपर फर्स्ट की थी। पेपर सेकंड की हम देखने वाले हैं। यह रही आपकी टॉप 10 कैंडिडेट पेपर सेकंड की लिस्ट। इसमें आपको सभी 100 मिलेंगे। वही है परसेंटाइल बेस पे इनका जो नंबर है वह 100 दिए गए हैं। शर्मा है, साची शर्मा है, इनका 100.00 है। EWS से है, फीमेल है और इंदौर की यह रहने वाली हैं। आगे देखते हैं। पूजा है, पूजा परमार हैं, इनके 100 हैं। EWS से हैं, फीमेल हैं और इंदौर की हैं। हमने आपको बताया यह 100 क्यों लिखा है। 100 आपका परसेंटाइल दिया गया है, यानी 100 यदि हम देखते हैं तो 100 में से आपका पहला स्थान। ठीक है ना? तो यह है आपका परसेंटाइल है। आगे हम आपका कट ऑफ देखते हैं। अब हम देखते हैं कट ऑफ के बारे में। तो आपका यह रहा कट ऑफ, अलग अलग आपका कट ऑफ रहेगा, क्योंकि पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड इसी के साथ बैकलॉग पद, बैकलॉग के बाद महिला और पुरुष यह अलग अलग दिए थे, इसलिए आपका कट ऑफ अलग अलग रहेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं। यह रहा आपका कट ऑफ। सबसे पहले आपका कट ऑफ है, ये आपका कौन सा कट ऑफ है? बैकलॉग पदों का है, ओनली फीमेल वाला है। बैकलॉग पदों का है ओनली फीमेल। हम सिर्फ यह एक्स वाला देखेंगे क्योंकि यह फ्रेश होता है। ये आगे दिए गए हैं कि EH है, EWS जैसे नहीं देखेंगे, हम सिर्फ एक्स वाला देखेंगे। तो आपका SC का जो कट ऑफ है 99.90 है। कौन सा देख रहे हैं हम? जो बैकलॉग पद हैं ओनली फीमेल वाला देख रहे हैं। आगे हम देखते हैं ST का 99 पॉइंट, आगे 90 पॉइंट है। OBC का आपका 100.00 दिया गया है। यह बैकलॉग थे। आगे हम देखते हैं बैकलॉग परिवेक्षक वाले, परिवेक्षक बैकलॉग ओनली फीमेल वाले, यह आपके कट ऑफ दिए गए हैं। यदि हम यहाँ देखते हैं SC का, ST का और OBC का, तो इसमें आपका दिख जाएगा। आगे यदि हम देखते हैं ओनली फीमेल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो यह दिया गया है ओनली फीमेल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वालों के लिए दिया गया है। ये आपका ओनली फीमेल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है। आगे यदि हम देखते हैं, हमने बताया था कि कट ऑफ आपका अलग अलग रहेगा। यह रहा आपका पर्यवेक्षक कट ऑफ। पर्यवेक्षक जो कट ऑफ है यह आपका रहा। तो यदि हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ हम देखते हैं अनरिजर्व वालों के लिए 99.59 ये दिया गया है। ये यहाँ लिखा है मेरिट कट ऑफ परसेंटाइल, और इसमें वेटिंग कट ऑफ परसेंटाइल भी दिया गया है। ये आपकी वेटिंग वाला है सेक्टर, ये है मेरिट वाला है। तो अनरिजर्व के लिए 99.59 है। इसी के साथ SC के लिए 98.471 है। ST के 90 पॉइंट आपके 90.597 आगे दिया गया है, और OBC का आपका 99.3055 दिया गया है। और इसी के साथ आपका EWS का 99.11 दिया गया है। आगे यदि हम देखते हैं, यह आपका ओनली फीमेल वाला है, मेल वाला सेक्टर भी आएगा, मेल वाला भी हम देखेंगे। तो यह रहा आपका आगे, यह कट ऑफ है, यह पर्यवेक्षक वालों के लिए है। ये आपको ध्यान से देखना है, मेरिट कट ऑफ
आपका परसेंटाइल बेस पे दिया गया है। आगे यदि हम देखते हैं, इसमें हमने बताया वैकेंसी इसमें अलग अलग थी, इसीलिए आपका जो कट ऑफ है अलग अलग जाएगा। तो यह रहा आपका ओनली मेल के लिए पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक ओनली मेल का जो कट ऑफ है वह यह रहा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व का आपका 100.00 दिया गया है। इसी के साथ एससी का आपका 99.98 दिया गया है। और एसटी का आपका दिया गया है, 1 मिनट हम देखते हैं। एसटी का जो आपका है दिया गया है 99.83 दिया गया है। और इसी के साथ आपका ओबीसी का आपका आगे दिया नहीं गया है किसी कारण से, आगे हम देखते हैं। और ईडब्ल्यूएस का आपका 100.00 दिया गया है। यह कौन सा था? यह जो पूरा हमने बताया यह मेल का था, क्योंकि इसमें बैकलॉग पद भी थे। टॉप 10 हमने देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कुछ रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट भी आए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। यह कुछ रिजल्ट हैं जो शेयर किए हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले यह रहा आपका, यह आपका परसेंटाइल बेस पे है। इनके जो नंबर हैं 181.63 नंबर हैं, और इनका परसेंटाइल स्कोर कितना है? 100 है। यह नंबर है और आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है? 100 है। तो आपका आगे भी हम रिजल्ट देखते हैं और अन्य भी रिजल्ट हैं। यह रहे आपका दूसरा वाला। इनके जो नंबर हैं 182.19 है, और परसेंटाइल कितना है इनका जो स्कोर? 99.97 दिया गया है। यदि हम देखें इनका जो मेरिट है वह 6 दी गई है। आगे यदि हम अन्य रिजल्टों को देखें, यह है 169.69 और इनका परसेंटाइल है 98.73। आगे कुछ रिजल्ट और दिए गए हैं। 149.022 दिया गया है, और परसेंटाइल है इनका 84.30। तो यह है आपके कुछ रिजल्ट हैं जिनके आधार पे हम कुछ परसेंटाइल को समझ सकते हैं। 152 पॉइंट आगे दिया गया है, और इनका परसेंटाइल है 87.48। तो यह रिजल्ट दिखाने का मतलब एक ही है कि आप यह जो परसेंटाइल है इसके बारे में समझ सकें। तो यह आपका रिजल्ट रहा। जिनकी जॉब लग गई है उनकी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनकी नहीं लगी है तो यह पेपर आपका लास्ट नहीं था, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी, फॉर्म बहुत ज़्यादा थे। इसीलिए किसी ना किसी का तो ऐसा होगा जिसका नहीं हुआ है। तो यह ज़्यादा मात्रा है, क्योंकि वैकेंसी कम होती हैं और फॉर्म ज़्यादा डलते हैं, तो जितनी वैकेंसी है उतने लोगों की लग पाएगी। इसीलिए हताश ना हो, तैयारी करते रहें। अगला बार नंबर आपका होगा, आपका भी ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपका भी ऐसा समय आएगा जब आप भी इसी प्रकार अपना रिजल्ट देखेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।